Hello everyone. Today we are diving into a very important topic जो कि हमारे देश की लाखों करोड़ों लोगों के प्रोफेशनल लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो कोई एक एम्प्लॉय हो या फिर एक एम्प्लॉयर यानी कंपनी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड के बारे में। पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड एक एम्प्लॉय के लिए तो फायदेमंद है ही, लेकिन एक कंपनी को क्यों अपना पीएफ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और अगर वो ये चीज अवॉइड करते हैं तो कंप्लायंस के टाइम उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये जानना है तो बिना स्किप किए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं पीएफ क्या है और पीएफ एक एम्प्लॉय के लिए क्यों बेनिफिशियल है। पीएफ एक ऐसा स्कीम है जो कोई भी प्रतिष्ठान में काम करते हुए एम्प्लॉय के लिए गवर्नमेंट की तरफ से डेवलप किया गया एक स्कीम है, जहां पे कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय की सैलरी से 12% डिडक्ट किया जाता है और वही सेम अमाउंट कंपनी की तरफ से भी देना पड़ता है उनके पीएफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। और अभी के टाइम पे एक एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में जमा हुआ अमाउंट के ऊपर अप्रॉक्स 8.25% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाता है। 1952 में ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जिसके तहत प्रोविडेंट फंड प्रोसेस कंटिन्यू होता है। और 1968 में नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से बोला जाता है कि पीएफ में ये जमा हुआ अमाउंट के ऊपर एक एम्प्लॉय को कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, यानी ये पूरा टैक्स फ्री रहेगा। तो ये तो था कि पीएफ क्या है और पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी हमें यह जानना जरूरी है, क्या हर एक कंपनी को प्रोविडेंट फंड प्रोसेस मेंटेन करना पड़ता है? चलिए जान लेते हैं। तो पहले ही आपको बता दूं, आज के दिन में कोई भी कंपनी में पीएफ प्रोसेस लागू करने के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ही हो जाता है। लेकिन अगर आपके कंपनी में 20 एम्प्लॉय से ज्यादा लोग काम करते हैं, तब आपको पीएफ प्रोसेस मैंडेट करना ही पड़ता है, नहीं तो कंप्लायंस के टाइम आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको भारी भरकम पेनल्टी भी देना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपके कंपनी में 20 एम्प्लॉय से कम लोग काम करते हैं, तब पीएफ प्रोसीड्योर मेंटेन करना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन ऐसे कई सारे प्रोसेस है जिसके जरिए आप ये पीएफ प्रोसीड्योर अवॉइड कर सकते हैं, जिसके तहत आपको टैक्स बेनिफिट्स भी हो जाएगा और भी बहुत कुछ। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अगर इसके रिगार्डिंग आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या फिर वहां के कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, जहां पर हमने आपको समझाने की कोशिश की कि पीएफ क्या होता है, ये एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है और इसका क्या प्रोसीड्योर होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं शुभदीप शाह फ्रॉम अपडेट्स ब्रॉडकास्टिंग साइनिंग ऑफ।